पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का हो रहा है अवैध घुसपैठ। रोकथाम के लिए दिया गया उपायुक्त को ज्ञापन। मानगो के थाना पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति अंतर्राज्य ब्राउन शुगर गिरोह का है सदस्य। भादुनी और गोडाम के निवासियों ने सड़क चौड़ीकरण के मुआवजे को लेकर उपायुक्त से की मांग। जमशेदपुर एवं पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्र में अब बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या मुसलमानों का हजारों की संख्या में अनेक रूप से घुसपैठ कर यहां के संसाधनों पर कब्जा करने तथा देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम विधानसभा के पूर्वी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक ज्ञापन देकर बताया कि पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण अंचल एवं जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लगभग 10,000 से ज्यादा बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या मुसलमान अनैतिक रूप से घुसपैठ किए हैं। यह सभी बंगाल के मुर्शिदाबाद इत्यादि जिलों में प्रवेश करते हैं और वहां पर जाली आधार कार्ड बनाकर साथ ही मतदान पहचान पत्र बनाकर मस्जिद के इमाम एवं मस्जिदों के माध्यम से इन्हें अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है और यहाँ पर लगभग 25 ऐसे ठेकेदार हैं जो इन्हें अपने यहाँ राजमिस्त्री मजदूर के रूप में लेते हैं। ग्रामीण अंचल में जाकर आदिवासी महिलाओं से शादी रचा लेते हैं, बच्चा पैदा कर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। मदरसों में सैकड़ों बच्चों को यतीम बताकर पढ़ाते हैं। कुछ खतरनाक किस्म के मौलवी इन बच्चों के मन में भारत के खिलाफ सनातन धर्म के विरोध में जिहादी पाठ पढ़ाते हैं। बहुत से बच्चों को पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI योजना के तहत पाकिस्तान से हवाई जहाज के माध्यम से नेपाल भेजते हैं। कुछ बच्चों को दलालों के माध्यम से भारत से भेज दिया जाता है। अतः उपायुक्त महोदय से निवेदन है कि उच्च न्यायालय झारखंड सरकार द्वारा निर्देश है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एक गंभीर बहुत बड़ी समस्या है, झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए। जो बांग्लादेशी जो घुसपैठ हुए हैं, देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ जो इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करके यहाँ बस जाते हैं और भारत की डेमोक्रेसी को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिए हैं। इसमें झारखंड अछूता नहीं है। विशेषकर जमशेदपुर का जो इर्द गिर्द एरिया है, जैसे आज़ाद बस्ती के क्षेत्र में, कोई शंकर रोड के क्षेत्र में, कोटका के हल्दी पोखर के क्षेत्र में, या मगदमपुर में, या घाटशिला का जो रेल लाइन का जो किनारा है, बड़ी संख्या में और 10 से 12 हज़ार की संख्या में विदेशी घुसपैठी, इसमें रोहिंग्या भी शामिल है। ऐसे लोग घुसपैठ करके और ये मुर्शिदाबाद के सहारे इस झारखंड में और हमारे इस ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं। अपना वोटर ID कार्ड बना लिए हैं यहाँ के अफसरों से मिल करके, और भारत की अस्मिता के लिए, भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है। उसमें हो सकता है कि बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान की एजेंसी ISI है, उसके भी एजेंसी के लोग काम कर रहे हैं। ये अपना छद्म नाम देकर के बस्तियों में रहते हैं, मंटू पिंटू किंटू नाम देकर के रहते हैं और ठेकेदारों के यहाँ मुंशी बन करके, मजदूर बन करके रहते हैं। विशेषकर आदिवासी महिलाओं से ये शादी करके ग्रामीण अंचल में बच्चा पैदा करते हैं, उसका नाम मुस्लिम रखते हैं, तो धर्म परिवर्तन भी ये करा रहे हैं। उसी सब मुद्दों को लेकर के माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट ने 3 बार ऑर्डर पास किया है, फिर अभी 5 दिन पहले ऑर्डर पास कि आप उनको चिन्हित करिए, बाहर करिए। फिर भी सरकार, चूँकि ऐसी सरकार है हेमंत बाबू की कि बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हेमंत बाबू देश पहले हैं, वोट तो है लेकिन देश पहले हैं, देश को सुरक्षित रखिए, हमारा ये मांग है। DC महोदय से मेमोरेंडम लोग देने जा रहे हैं इस मुद्दे पर कि जिस प्रकार से संथाल परगना में वहाँ के कमिश्नर ने एक कमेटी बनाया है 3 दिन का, आप ही बनाइए, इसी मांग को लेकर मानगो थाना पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि तस्कर मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ब्राउन शुगर को बेचने के लिए खड़ा था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति अंतर्राज्य ब्राउन शुगर गिरोह का सदस्य है, जो जमशेदपुर सहित आसपास के राज्यों में ब्राउन शुगर का सप्लाई करता है। हालांकि इनका बड़ा रैकेट काम कर रहा है। पूछताछ के बाद पुलिस ने इसे जेल भेज दी है। वैसे गिरफ्तार ब्राउन शुगर तस्कर मानगो के नेशनल हाईवे के समीप का रहने वाला विजय केसरी है। देखिए, लगातार जमशेदपुर पुलिस नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। यह अभियान जारी है। इसी क्रम में बीते कल शाम को सूचना मिली कि
मानगो 15 नंबर के पास कुछ व्यक्ति नारकोटिक ड्रग्स खासकर ब्राउन शुगर का बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर मानगो पुलिस हरकत में आई। वहां जाने के पश्चात विधिपूर्ण तरीके से उस पर कार्रवाई किया गया और उसमें टोटल 21 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई और एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम विजय केसरी तंतुबाई है। आगे इनसे हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं, इनसे और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनका सोर्स क्या है और उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया गया है जो मानगो थाना कांड संख्या 186/2024 दिनांक 8/7/2024 NDPS के जो धाराएँ हैं उसके तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। भादुड़ी और बोडाम के निवासियों ने सड़क चौड़ीकरण के मुआवजे को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम थाना बोडाम के स्थानीय निवासियों द्वारा भादुड़ी से बोडाम होते हुए सड़क चौड़ीकरण में जो स्थानीय निवासियों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है और सरकार की ओर से मुआवजा देने की बात कही गई थी, जो कि अब तक उन्हें अधिग्रहण के बदले प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 2 वर्ष से यह मामला लंबित पड़ा हुआ है। इस संबंध में आज भादुड़ी और बोडाम के निवासियों द्वारा पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को आज एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि भू अर्जन विभाग द्वारा उन्हें अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है और उन्हें मुआवजा की रकम प्राप्त नहीं हुई है। अतः सभी गांववासी बहुत परेशान रहते हैं। कृपया इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें। समिति के सदस्य विमल बैठा ने बताया कि यह पूरा मामला लगभग 2 वर्ष से सरकार के पास लंबित है। न उन्हें हम आदिवासियों के लिए चिंता है और न ही वह हमारे मुआवजे के बारे में सोचते हैं। अतः हम दूसरी बार उपायुक्त महोदय के पास प्रार्थना लेकर आए हैं। कृपया शीघ्र अति शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें। ये पूरा मामला कोटा भादुड़ी का मामला है। जो सड़क निर्माण किया गया था, जो सातनाला तक बंगाल बॉर्डर तक सड़क गया था, उस सड़क का जो मुआवजा होता है वो ग्रामीणों को आज भी नहीं मिला। जमीन अधिग्रहण कर लिया गया मगर इनको मुआवजा नहीं मिला। ये आज भी दर दर भटकने का काम कर रहे हैं, इनको उसका पैसा नहीं मिला है। इसलिए मजबूरन आज डीसी ऑफिस में आकर निवेदन कर रहे हैं, अगर हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। 200 परिवारों को जमीन नहीं मिला। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में सफाई एवं सैनिटेशन के काम में लगे मजदूरों को ठेकेदार एवं मजदूर JNAC के अधिकारियों द्वारा बात पर दी जा रही है धमकी। कहा जाता है कि ज्यादा बोलोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। मजदूरों को आए दिन बिना कारण अचानक काम करने से रोक दिया जाता है। साथ ही वेतन का भुगतान सही समय पर नहीं किया जाता है और न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी दिया जाता है। जब मजदूर मजदूरी की मांग करते हैं तो काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है और उन्हें अपमानित कर मारने पीटने की धमकी दी जाती है। आज जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा ठेकेदार और अधिकारियों के विरोध में एक ज्ञापन पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि 30 मार्च 2022 को अपार श्रम आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में आपसी सहमति के साथ यह तय हुआ था कि नगर निगम में कार्यरत सभी सफाई एवं सैनिटेशन मजदूरों को झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मजदूरों को PF काटना और ESIC से परिचित उपलब्ध कराना, भविष्य निधि के लिए पैसा जमा करना, छुट्टी का पैसा देना आदि तमाम जरूरत सुविधाएं देने की बात कही गई थी, परंतु इन सभी शर्तों का पालन अब तक नहीं किया गया है। मजदूरों को कृपया अधिकारियों और ठेकेदारों से उन्हें बचाकर सही नीति के साथ हमारे काम को सुरक्षित किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ जनता दरबार में भाग लेने आए हैं। ये सभी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के सफाई कर्मचारी हैं जो सालों साल वर्षों से सफाई का काम कर रहे हैं। इन लोगों का मामला श्रम विभाग में भी चला। श्रम विभाग में समझौता हुआ। श्रम नियम के तहत जो भी अधिकार है इनको दिया जाए। न्यूनतम मजदूरी, बोनस, छुट्टी का पैसा, सेफ्टी का साधन, आई कार्ड वगैरह सब दिया जाए। ये समझौता होने के बाद भी 2022 को समझौता हुआ मार्च महीने में, अभी तक लागू नहीं हुआ, जिसकी शिकायत हम उपायुक्त महोदय को आज किए हैं। उपायुक्त महोदय से हम बोले हैं कि भाई नियमों का लागू नहीं है। भयानक शोषण, खासकर आर्थिक शोषण, न्यूनतम मजदूरी कहीं लागू नहीं है। यदि कोई मजदूर न्यूनतम मजदूरी की मांग करता है तो काम से जबरन बैठा दिया जाए। आप देख सकते हैं ज़्यादातर महिला फोर्स जुड़ी हुई है सफाई काम के। ये भी जो काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये लोग जितने भी अधिकारी हैं ये लोगों के निकम्मेपन के कारण ये एक्सप्लॉइट हो रहे, शोषण किया जा रहा है। ठेकेदार का तो एक छत्र मनमानी है, कहीं भी नियम लागू नहीं है। बिना ठेका लाइसेंस लिए
अनलीगल तरीके से काम चलाया जाता है। काम लिया दूसरा काम का, सिविल का काम लिया था, काम कराया जाता सफाई काम का, सफाई का काम लिया था, काम कराया जाता सिविल का। तो सब उल्टा फुल्टा है। अभी देखिए पीएफ भी काटा जाता है, पीएफ भी प्रॉपर जमा नहीं है, सबका ईएसआई कट रहा है, ईएसआई कार्ड किसी के पास नहीं है। कितने वर्कर तो मर खप गए, कोई मुआवजा नहीं मिला। जब वेतन से पीएफ काटा जा रहा है, ईएसआई काटा जा रहा है, तो उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है? और मैक्सिमम जो जितने भी वर्कर है सब अंगूठा छाप है, पढ़ाई लिखाई है नहीं। तो आप पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आपका ये कर्तव्य है कि सारा चीज़ को नियम को लागू करना है, लोगों को लाभान्वित करना। प्रसव पीड़ा के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती पूजा देवी एवं नवजात की मौत हो गई, जबकि अस्पताल के डॉक्टर नीरू झा एवं नर्स ने कोरोना होने का बहाना बनाकर उन्हें छुआ तक नहीं। बता दें यह घटना 9 जनवरी 2022 की है। पूजा देवी प्रसव के लिए एमजीएम अस्पताल सांची में भर्ती हुई थी, परंतु महिला डॉक्टर नीरू झा एवं साथी नर्स द्वारा कोरोना का बहाना बनाकर प्रसव पीड़ा होने के बाद भी पूजा देवी को छुआ भी नहीं, ना ही उसका इलाज किया। तत्पश्चात जच्चा और बच्चा की तड़प तड़प कर मौत हो गई। डॉक्टर और नर्स द्वारा जान से मारने की इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रशासन तक शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधक के साथ साथ प्रशासन भी मौन रहा। मृतिका पूजा देवी के पिता दिनेश प्रसाद रजक दलित व्यक्ति हैं। पूजा देवी के पिता अब तक न्याय के लिए गुहार लगाकर थक चुके हैं, पर प्रशासन अपनी जगह मौन खड़ा है। पिता की पीड़ा देखकर राष्ट्रीय दलित मुखी समाज के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को आज ज्ञापन दिया गया, जिसमें मृतिका पूजा देवी की मौत को 2 साल 5 महीने पूरे हो जाने पर भी कोई किसी भी तरह का प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार को न्याय भी नहीं मिला, ना तो अंतिम संस्कार का पैसा मिला और ना ही परिवार के भरण पोषण का, जबकि प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि पीड़ित परिवार को 10,000 तुरंत दिए जाने की घोषणा की गई थी, पर अंतिम संस्कार के लिए वह पैसा भी नहीं मिला। राष्ट्रीय दलित मुखी समाज द्वारा आज ज्ञापन देकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया गया। ये मामला सांची थाना अंतर्गत एमजीएम अस्पताल का लापरवाही का मामला है। 9/1/2022 को पूजा देवी और उनके जच्चा बच्चा के मौत का मामला है। उसके मौत हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का कार्रवाई अब तक नहीं हुआ, जबकि एसडीओ की तरफ से एक कमेटी भी गठित किया गया, उस कमेटी का फलाफल अब तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोगों ने सीएस साहब से मिलने कहा गया था, एसडीओ साहब से मिलने, डीसी साहब से, जितने भजंत्री हो, बहुत सारे हम लोग यहाँ पर डीसी आए, उनसे हम लोग भेंट किए, लेकिन हम लोगों को कोई भी लाभ अब तक नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। हम लोगों को कहा गया था कि सबके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 एट अ टाइम मिलेगा, कुछ नहीं मिला। ये 9/1/2022 का मामला 2 वर्ष और 6 महीना हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट के जितने भी कार्यालय चक्कर काट रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर के हम लोगों ने विधायक, मंत्री, लोकल विधायक से भी भेंट किए, मंत्री से भी भेंट किए, लगातार पत्राचार किए, लेकिन बहुत सारे मीडिया भाइयों ने हमें मदद की, लेकिन अब तक हमको कोई न्याय इस पूजा देवी के मामले को लेकर कोई न्याय नहीं मिला। अभी उपायुक्त से सेकेंड टाइम मिले, दोबारा मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने सीएस से बात हमारा करवाई है कि आप लोगों का कार्रवाई के लिए क्या स्टेप अब तक लिए हैं वो बता दिया जाएगा। आज पूरे जमशेदपुर में मां विपत्ति तारणी की पूजा अर्चना बड़ी भक्ति भाव से की जा रही है। बिरसा नगर जोन नंबर 8 में श्यामा काली मंदिर में मां विपत्ति तारणी की प्रतिमा बैठाकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पूजा कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाज सेवी शिवशंकर सिंह ने कहा कि माता से यह कामना करता हूं कि सभी को सुख समृद्धि शांति प्रदान करे। वहीं एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि माता की पूजा करने से सभी तरह की विपत्तियों का नाश होता है। उन्होंने बताया कि माता की पूजा में फल फूल आदि सभी 13 प्रकार के चढ़ते हैं और आज के दिन उपवास भी करते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी मां विपत्ति तारणी की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धा विश्वास के साथ की जा रही है। सबसे पहले तो मैं विपत्ति तारणी माता के इस पूजा में मैं अपनी ओर से पूरे भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और माँ तारणी से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान सबों को खुशहाल रखे, सुख समृद्धि दे, सबों के घर में विद्या और धन का भंडार हो। साथ ही साथ हमारे इस पूजा के आयोजन में लगे हुए तापस जी, महेश जी और इनके सभी परिवार वालों को भगवान शक्ति प्रदान करे। ये कार्यक्रम निरंतर सालों साल बढ़ता रहे। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का कितना बड़ा भीड़ आज इस मंदिर प्रांगण में हुआ है।
और सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु यहाँ आए, अपनी मनोकामनाओं को माता के सामने रखे और ज़रूर भगवान सभी पर प्रसन्न होंगे और तभी अपना ये समाज है, अपना देश फलेगा फूलेगा। मैं फिर से आज के इस देवी के पूजा के मंदिर में सभी के लिए भगवान से आराधना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ और तापस जी उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे। फिर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच किट का वितरण किया है। उन्होंने 150 फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच किट का वितरण किया। यह फुटबॉल किट वितरण नीलडी में किया गया। शहरी खिलाड़ियों के बीच किट का वितरण किया गया है। डॉक्टर अजय ने बताया कि किट में अच्छे ब्रांड का जूता और शर्ट समेत फुटबॉल खेलने के अन्य सामान शामिल है। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी अच्छा जूता और कपड़ा पहन के गर्व महसूस करेंगे तभी अच्छा खेलेंगे। उन्होंने कहा कि वह किट का वितरण इसलिए कर रहे हैं ताकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान दें, धर्म आधारित राजनीतिक से दूर रहे, साथ ही मोबाइल से दूर रहे। युवा खेलेंगे, उनका पढ़ाई में भी दिल लगेगा। मोबाइल युवाओं को बर्बाद कर रहा है। आज करीब 10 टीम के आसपास के लोग को बांटा गया है। तो मुझे लगता है 130-140 बच्चे को दिए हैं। यहाँ 150 के आसपास होगा। 150 नाश्ता और 150 किट, जूता, शर्ट और अच्छा जूता है, निविया का है। टी शर्ट भी अच्छा कंपनी का है, तो 2-3 साल चल जाएगा आराम से। अभी तो शहर के बच्चे को बांटेंगे, बाकी जिसको भी खेलना आकर संपर्क कर लें, फिर हम लोग व्यवस्था कर लें। आगे क्रिकेट टीम का भी है, फुटबॉल टीम का भी बच्चे लोग खेलेंगे, मोबाइल कम देखेंगे। धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नेता धर्म की बात करता है वो वहाँ अधर्म ही फैलता है। ये बच्चे लोग के मैं मंदिर में गया था, बुया डी में, बालूबासा में, इनके मंदिर में कोई पानी नहीं छूता है। नेता बनाता है, राम मंदिर पानी छूता है। अब बताओ, तो इससे बच्चे खेले, धर्म की राजनीति से दूर रहे, पढ़ाई खूब करे। अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा, जूता ठीक नहीं पहनेगा, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना। ये जरूरी है कि बच्चे लोग अच्छा जूते, नहीं तो चोट भी लग जाता है खराब जूते के चलते, खराब टी शर्ट के चलते जो है ना पूरा छिल जाता है अंदर से। अच्छा टी शर्ट पहनने से क्या है कि वो फूंसी वूसी नहीं होती, छिलता नहीं है। वो पॉलिएस्टर जो पहनता है वो नहीं होना चाहिए, मिक्स्ड है। बच्चे लोग का उत्साह भी बढ़ाएं और इनको जो है खेलें, और जो भी मदद चाहिए खेलने के लिए मोबाइल से छोड़ दे, और नौकरी भी जो पढ़ाई बढ़िया से करें, खेलो और पढ़ो। हमने कहा जीते खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। मांडू के संकोसाइड रोड नंबर 1 का ITI संस्थान बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा दे रहा है। इस संस्थान में बच्चों को माता पिता की पूजा करना सिखाया जाता है। यह ITI शिक्षण संस्थान भारतीय ग्रुप का शिक्षा संस्थान है। भारतीय ग्रुप में ग्रामीण इलाकों ग्वालकाटा, काशीदी, डालापानी, भागाबांधा, कशिया, कालाझोर आदि जगह पर स्कूल खुले हैं। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। स्कूल के निदेशक गुरनूर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने अभिभावकों से वादा किया था कि 99.9% रिजल्ट देंगे, लेकिन अब उनके स्कूल से 100% फर्स्ट डिवीजन बच्चे पास हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को उनके स्कूल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अलावा गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षा दिवस, सरस्वती पूजा, वार्षिक उत्सव आदि का आयोजन कराया जाता है। बच्चों को पिकनिक भी कराई जाती है। बच्चों के लिए प्रदर्शनी के कार्यक्रम भी होते हैं। स्कूल के नाम से चल रहा है और हैप्पीनेस हब एकेडमी की ओर चल रहा है। तो मेरा उद्देश्य है कि गांव के बच्चों को आगे बढ़ाना। जब मैं देखा कि जमशेदपुर में बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने के लिए, परंतु गांव में कोई पढ़ाने वाला नहीं था, काफ़ी अशिक्षा थी, इसलिए हम गांव की ओर गए और गांव के लोगों ने हमें स्वागत किया, हमें सहयोग दिया, अपना जगह, अपना बच्चा सब कुछ दिया और हम पढ़ा रहे हैं। उस समय मैंने 2004 में जब स्कूल खोले थे, खुले मन से लोगों को बताए थे कि 90.9% हम मैट्रिक रिजल्ट देंगे, और आज के समय में मैं 100% फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक रिजल्ट दे रहा हूं। बच्चे यहां से पढ़ लिख करके मोटिवेट होकर के निकलते हैं और जीवन में सफल हो रहे हैं। अनेकों बच्चे सफल हुए हैं, अनेकों बच्चे सफल होने के लिए आगे लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार आगे की ओर चल रहे हैं। ऐसे ही बात है, हमारे स्कूल में है क्या कि मातृ पितृ पूजन हम मस्ट कर दिए हैं। मातृ पितृ पूजन और अच्छा बनाई दो पर्व जो है, दो उत्सव हमारे स्कूल का मस्ट है। पेरेंट्स वर्शिप बहुत ज़रूरी है, और 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे जहाँ मनाते हैं लोग, उस दिन हम लोग पेरेंट्स वर्शिप मनाते हैं। माता पिता को जब बच्चे पूजा करते हैं
तो ऐसा महसूस होता है माता पिता को कि हम बच्चे को जन्म दे करके कितना गर्व होता है, कितनी खुशियाँ होती है। कई माँ पिता के आँखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं उस समय, और वह क्षण बहुत ही आनंददायक होता है मेरे लिए। और बच्चे भी माता पिता से जुड़ करके अपने आप को काफ़ी खुश महसूस करते हैं। और मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को कहना चाहता हूँ कि माता पिता के पूजन करें, और यदि आपके माता पिता दुनिया में नहीं हैं तो कम से कम 14 फरवरी को एक बार माता पिता को याद जरूर करें। हाँ, कुछ जगह पर यह है कि शिक्षक ध्यान देते हैं, कहीं नहीं ध्यान देते, लेकिन शिक्षा हर जगह मिल रही है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। संस्कार यदि नहीं मिलता है तो वह बच्चा बर्बाद हो जाता है, आगे जा कर के अच्छा बन करके भी अच्छा नहीं कर पाता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।